चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग जानेंगे बहुपदों के शून्यकों और गुणनकों के बीच संबंध, क्या संबंध होता है, रिलेशन क्या होता है, हम लोग जानेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है तो और त्रिघात बहुपद है तो सबके लिए अलग अलग होता है। ध्यान दीजिएगा, गुणांक पता है ना आपको क्या होता है। जैसे मान लीजिए ax² प्लस bx प्लस c है, यह है द्विघात बहुपद, घात 2 है, द्विघात बहुपद। तो कहेगा कि x² का गुणांक बताइए, तो गुणांक बताइए, गुणांक क्या होता है, जो गुना में हो, x² के साथ गुना में कौन है, a है। बताइए x का गुणांक बताइए, x का गुणांक क्या है, b है, और c क्या है, अचर पद है। समझ गए आप लोग बातों को। तो यहीं ए बी जो दिख रहा है ना, ए बी सी, यही सब रिलेशन बताना है कि बताइए ये ए बी सी के बीच रिलेशन क्या होता है शून्यकों के बीच। शून्यक अगर मान लीजिए अल्फा बीटा के रूप में अगर दिया गया है तो इसके बीच रिलेशन बताइए। इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, द्विघात बहुपद है तो इसका मालूम है ना व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c होता है। ठीक है, अगर इसका शून्यक अगर इसका अल्फा बीटा दिया गया, क्योंकि ध्यान दीजिएगा अगर द्विघात बहुपद है, शून्यक इसका द्वियोग होता है, मालूम है ना, जय घाती बहुपद होगा उतना ही शून्यक होता है। तो शून्यक अल्फा और बीटा है। अगर द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म का है तो यहाँ पे ए बी सी के बीच संबंध निकालना है, क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा का संबंध होता है, मतलब शून्यकों का जोगफल बराबर होता है माइनस बी बाई ए, और शून्यकों का गुणनफल होता है सी बाई ए। ये रिलेशन होता है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगर त्रिघात बहुपद की बात करता है ax³ प्लस bx प्लस bx² प्लस cx प्लस d की बात करता है तो अल्फा प्लस, ध्यान दीजिएगा त्रिघाती बहुपद है, शून्यक 3 को होगा, अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा, रिलेशन क्या हो जाता है सी बाई ए, और अल्फा गुना बीटा गुने गामा बराबर क्या हो जाता है डी बाई ए। ये होता है रिलेशन, डी बाई माइनस डी बाई ए होता है।